गलत बात है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बहुत गलत है, किसी की गलती की सजा किसी को कैसे दे सकते हैं। वो पढ़ाई के लिए मना कर रहे हैं। क्या काहे की पढ़ाई कर रही हैं आप? हम वो बीएड की पढ़ाई कर रहे थे, बीएससी फाइनल हो गया है, बीएड कर रहे थे। बीएड के एग्जाम जैसे आए वैसे उन्होंने उसी दिन मारपीट की मेरे पति चाहते हैं कि अब हम भी नहीं आगे सक्षम है पढ़ाने में। सर हमें चाहते हैं कि न्याय हो सर। मेरी सर जान चल रही है, मेरी नौकरी जाने वाली सर। वो सर इतना सर घोटाला की हुई है। धोखेबाज है ज्योति मौर्य, लालची है ज्योति मौर्य, करप्ट है ज्योति मौर्य, बेवफा है हर नारी, गलत है पत्नियों को पढ़ाना। ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द आज सोशल मीडिया पर हर जगह छाए हुए। गवर्नमेंट भी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बीवी नहीं, क्योंकि बीवी पढ़ाओगे तो एसटीएम वाले पति की तरह बीवी गवाओगे भी, क्योंकि पति जब कमाता है तो अपनी पत्नी की सारी जरूरतें पूरी करने की सोचता है, लेकिन एक पत्नी कमाती है तो उसे पति की ही जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर केवल ज्योति मौर्य ही गलत है तो फिर मनीष दुबे क्या पूरी तरह से सही है? और अगर ज्योति मौर्य ने ही समाज को कलंकित किया है तो फिर मनीष दुबे ने क्या समाज को कलंकित नहीं किया है? और अगर पत्नियों को पढ़ाना गलत है तो पुरुषों का भी एक से ज्यादा महिलाओं से संबंध रखना गलत नहीं है? तो गाइस आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इन दोनों में से कौन गलत है और इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और क्या ज्योति मौर्य का अपने पति से तलाक लेना उनकी बेवफाई है या फिर कुछ और है, और क्या ये मुद्दा इतना ज्यादा बड़ा था जो कि अभी चल रहा है? चलिए जानते हैं। 4 दिन पहले ज्योति मौर्य ने फोन पे कहा है कि जो तुम ये सब करवा रहे हो कुछ फायदा नहीं होगा, मैं बड़े पद पे हूँ। पीएससी बैच से 93 लड़कियों के हस्बैंड लेके चल गए सब। उनके पति आलोक मौर्य ने साल 2020 में आरोप लगाया कि एक होमगार्ड कमांडेंट के संपर्क में वो आई और दोनों में अफेयर चलने लगे। आलोक मौर्य का ये भी आरोप है कि दोनों मिलकर उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। हाय गाइस, मैं हूं निर्वाण भाई। गाइस सबसे पहले शॉर्ट में हम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की स्टोरी के बारे में जानते हैं। गाइस इन दोनों की शादी 19 नवंबर 2010 को होती है और शादी के बाद ज्योति मौर्य अपने पति के सामने अपनी आगे की पढ़ाई की बात रखती हैं और आलोक मौर्य ने भी ज्योति मौर्य के प्यार में पड़कर उनको ऑफिसर बनाने की कसम खा ली। और फिर आलोक मौर्य ने अपनी औकात से बाहर जाकर दोस्तों से कर्जा लेकर अपनी पत्नी को उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी करवाने के लिए काउंसलिंग कोचिंग प्रयागराज में पढ़वाया। और गाइस मैं आपको बता दूं कि आलोक मौर्य भी 4th ग्रेड के एक सरकारी कर्मचारी हैं। और कुछ सालों बाद जब पत्नी एसडीएम बन जाती है, जो कि फिलहाल उत्तर प्रदेश के बरेली में कार्यरत हैं, तब वो काफी ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन गाइस जब वो एक दिन अचानक अपनी पत्नी को सरप्राइज देने के लिए उनके दफ्तर पहुंचते हैं, तब वो देखते हैं कि वहां पर ज्योति मौर्य किसी गैर मर्द के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। उस गैर मर्द का नाम मनीष दुबे था, जो कि उत्तर प्रदेश के होमगार्ड कमांडर पर अधिकारी हैं। और तभी से आलोक मौर्य सोशल मीडिया पर आते हैं और अपनी पत्नी को करप्ट और रिश्वतखोर बताते हैं। और तभी से हर जगह ज्योति मौर्य बेवफा है, पत्नी को पढ़ाना नहीं चाहिए, और अगर पत्नी को पढ़ाओगे तो वो हमें धोखा देगी। ये सब बातें सोशल मीडिया पर काफी तेजी से उठ रही हैं। और इसी केवल एक केस के चलते बहुत से पतियों ने अपनी पत्नियों को, जो कि किसी चीज की कोचिंग कर रही थी या फिर किसी चीज की तैयारी कर रही थी, उनकी पढ़ाई को बीच में ही छुड़वाकर अपने घर वापस बुला लिया और कहा कि हमें नहीं बनाना अपनी पत्नी को ऑफिसर। और गाइस केवल खान सर की कोचिंग से ही 93 पति अपनी पत्नियों को लेकर अपने घर चले गए। और गाइस अब आप सोच सकते हैं कि केवल एक महिला ने इस समाज को किस कदर खराब कर दिया है और लोगों की सोच को किस कदर प्रभावित किया है। लेकिन गाइस क्या सच में ज्योति मौर्य धोखेबाज हैं और बेवफा हैं? भाई पहली बात तो आप खुद सोच के देखो कि एक माता पिता जो कि अपने लड़के को उसे पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और उसे अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल बनाते हैं और उसकी शादी करवाते हैं, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद जब वो लड़का पूरी तरह से अपने पत्नी का हो जाता है और पत्नी के कहने पर ही अपने माता पिता को छोड़ देता है और उन्हें वृद्धा आश्रम में छोड़कर आ जाता है, तो क्या वो लड़का अपने माता पिता के लिए बेवफा और धोखेबाज नहीं है? लेकिन ये एक नॉर्मल प्रॉब्लम है भाई। आप अपने आसपास खुद देखो कि आपके आसपास इतने कितने बूढ़े माँ बाप हैं जो कि वृद्धा आश्रम में रहते हैं। आपको ऐसे सैकड़ों केस मिल जाएंगे। तो क्या वो लड़की धोखेबाज नहीं है? लेकिन कोई भी इसके बारे में बात नहीं करता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ज्योति मौर्य सही है, लेकिन ज्योति मौर्य की वजह से जो समाज में खतरनाक मैसेज गया है वो काफी ज्यादा गलत है। और जिन पतियों ने अपनी पत्नियों की पढ़ाई छुड़वाई है वो भी पूरी तरह से गलत हैं, क्योंकि भाई ना तो सभी पुरुष एक जैसे होते हैं और ना ही सभी महिलाएं एक जैसी होती हैं। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि पत्नी को पढ़ाओगे तो ऐसा ही होगा, हर महिला धोखेबाज होती है, तो भाई एक बात मैं आपको बता दूं कि पुरुष क्या धोखा नहीं देते हैं। और अगर दूसरी शादी करना गलत है
से तो हमारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी जिन्होंने 2-2 शादियां कर रखी हैं वो भी तो पूरी तरह से गलत हैं। और ना जाने ऐसे कितने लोग हैं जो कि शाम को शराब पीकर आते हैं और अपने पत्नी और बच्चे को मारते पीटते हैं और उनकी पत्नियों को मजबूरन अपने बच्चों को पालने के लिए कहीं बाहर जाकर मजदूरी करनी पड़ती है। और ना जाने ऐसे कितने लोग हैं जो कि घर के बाहर 1-2 नहीं बल्कि 3-3 पत्नियों से भी संबंध रखते हैं। मेरा मकसद पुरुषों को गलत ठहराना नहीं है, हर पुरुष गलत नहीं होता है और हर महिला भी गलत नहीं होती है। हमारे पूरे समाज में शादी के बाद पत्नी को पढ़ाने वाले हजारों में से केवल 1-2 ही व्यक्ति मौजूद हैं। लेकिन ज्योति मौर्य का केस इस कदर सोशल मीडिया पर फैल चुका है कि शायद ही इस केस के बाद कोई ऐसा व्यक्ति बचेगा जो कि अपनी पत्नी को पढ़ाना चाहेगा। मेरा मकसद ना तो ये बोलना है कि ज्योति मौर्य गलत है और ना ही मेरा मकसद ये बोलना है कि आलोक मौर्य गलत है। लेकिन ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की वजह से जो समाज में गलत मैसेज गया है वो काफी ज्यादा गलत है और इसका परिणाम आगे चलकर काफी ज्यादा भयंकर निकलने वाला है। और जो लोग बोल रहे हैं कि पत्नियों को पढ़ाओगे तो धोखा ही मिलेगा, वो भाई काफी ज्यादा गलत है और समाज को भड़काने का काम कर रहे हैं। और मैं उन लोगों को बता दूं कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का मैटर घर का मैटर है, उसे ऐसे पूरे समाज की महिलाओं के ऊपर लेकर मत दिखाओ और ऐसे पूरे समाज की महिलाओं पर कमेंट ना करें, क्योंकि भाई हर पुरुष धोखेबाज नहीं होता है और ना ही हर महिला धोखेबाज है। और भाई अगर महिलाएं ही धोखेबाज होती हैं तो मनीष दुबे की पत्नी के खुद का बयान आया है कि उनके पति के 1 से ज्यादा महिलाओं के साथ संबंध हैं। तो क्या वो चीज गलत नहीं है? तो क्या घर के बाहर कमाने जाने वाले पतियों को अपनी पत्नियों को वापस बुला लेना चाहिए और उन्हें घर पर ही बैठा लेना चाहिए? मतलब सीधा ये है कि भाई हर पुरुष गलत नहीं होता है और ना ही हर महिला गलत होती है। इसीलिए केवल एक महिला की वजह से पूरे समाज की महिलाओं को गलत ठहराना काफी ज्यादा गलत है। और अंत में मैं ये जरूर कहूंगा कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और आजकल हर चीज को नमक मसाला लगाकर दिखाया जाता है, इसीलिए फालतू में पूरे समाज की महिलाओं को बदनाम ना करें। और बात रही आलोक मौर्य की, तो उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन मेरा बोलना ये है कि अगर ज्योति मौर्य की वजह से समाज में गलत संदेश गया है और वो बेवफा है, तो मनीष दुबे की वजह से भी पूरे समाज में गलत संदेश गया है और वो भी बेवफा है और दोनों ने मिलकर ही पूरे समाज को कलंकित किया है। और अगर केवल ज्योति मौर्य को सजा मिलती है तो वो गलत है, क्योंकि सजा का हकदार मनीष दुबे भी है। खैर, आपका इसके बारे में क्या बोलना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।